नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा के एक पूर्व पदाधिकारी और उनके पुरुष साथी को एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में बताया कि अभियुक्त महिला, जो पीड़िता की मां है, अपने साथी के साथ मिलकर जनवरी 2025 से किशोरी का कई बार यौन उत्पीड़न करवा चुकी थी। आरोप है कि यह घटनाएं हरिद्वार, आगरा और वृंदावन के कुछ होटलों में की गईं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता को धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को जानकारी दी तो उसके और उसके परिजनों के जान को खतरा होगा। मामले की जानकारी तब सामने आई जब किशोरी अपने पिता के पास पहुंची और भावात्मक रूप से टूटने के बाद आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता को लेकर पिता रानीपुर कोतवाली पहुंचे। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़िता की तरफ से उसकी मां और मां के पुरुष मित्र के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मामला अत्यंत गंभीर है और पीड़िता के मेडिकल टेस्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके साथी को एक होटल से गिरफ्तार कर विविध कार्यवाही की गई और तीसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। वहीं भाजपा ने अभियुक्त महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि देश में होने वाले चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईवीएम में धांधली कराकर अब बसपा के उम्मीदवारों को भी नहीं जीतने दे रही हैं। मायावती ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बसपा से मोहभंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में हमारी पार्टी समेत अधिकतर विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज किया कि जो वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह सब संभव हो जाएगा। मायावती ने दावा किया कि ऐसा हो जाने पर बसपा के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई या एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश को फिलहाल 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि संस्थान में विदेशी छात्रों को प्रवेश जारी रखना अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के इस कदम को प्रतिशोधात्मक बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा जारी रखेगा। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब हार्वर्ड ने अप्रैल में व्हाइट हाउस की कई मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। बुधवार का यह आदेश उस फैसले के बाद आया है जिसमें एक जज ने पिछले हफ्ते होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि राष्ट्रहित में काम करना एक तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि है, उन्हें हमसे नहीं बल्कि खुद से सवाल करने की जरूरत है। थरूर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को बताने के लिए अमेरिका में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। थरूर ने बुधवार को पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि सच कहूं तो जब कोई देश की सेवा कर रहा होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इन चीज़ों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ की घटना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इस घटना को सरकार की विफलता और राजनीतिक लालसा का नतीजा करार दिया है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह केवल भगदड़ नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान से पैदा हुई एक सरकार निर्मित त्रासदी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर दिन राहुल गांधी सेना और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब इतने लोग एक दुर्घटना में मारे गए तब राहुल कहाँ हैं? भाजपा ने राहुल से मांग की कि वह इस हादसे पर तुरंत कार्रवाई करें और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब करें। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही डीके शिव कुमार को जनता से माफी मांगनी चाहिए।
घटना के दौरान हुई लापरवाही को लेकर भाजपा ने कहा कि जब लोग मर रहे थे तब वहां जश्न मनाया जा रहा था। आज भी 50 लोग अस्पताल में घायल हैं। यह शर्मनाक है। आरसीबी की विजय परेड में निशुल्क पास, अत्यधिक भीड़ और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीमित सीटों को लेकर भ्रम की स्थिति को कुछ प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती अफरा तफरी जो बाद में भगदड़ में बदल गई तब शुरू हुई जब कई क्रिकेट प्रेमी जिनके पास स्टेडियम में प्रवेश टिकट नहीं थे, वैध टिकट वाले लोगों के साथ परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। अफरा तफरी के दौरान स्टेडियम में प्रवेश पाने के लिए विशाल द्वारों को लांघने की कोशिश करते समय कुछ लोग जमीन पर गिर गए और कुछ लोग घायल हो गए। इस साल हज यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें 14 लाख से अधिक मुसलमान सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचे हैं। पिछले साल हज यात्रा पर आए 1300 लोगों की गर्मी के कारण मौत हो गई थी। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने साल में होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए उन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं और सैकड़ों कूलिंग यूनिट्स लगाई गई हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही बिना आधिकारिक अनुमति के हज करने वाले तीर्थयात्रियों को चेतावनी दी है कि उन्हें $5000 का जुर्माना और 10 साल के लिए प्रवेश प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि रविवार तक उन्होंने मक्का में प्रवेश करने से 2,69,000 से अधिक लोगों को रोक दिया था। हज इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसके लिए हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर वो मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर बात बनने से पहले एक बड़ी शर्त रख दी है। प्रकाश महाजन का कहना है कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ आना चाहती है तो आदित्य ठाकरे आगे आएं और खुद आकर राज ठाकरे से मिलें। प्रकाश महाजन अपनी इस शर्त के पीछे की वजह भी बताई। उनका कहना है कि अगर राज ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात करनी है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को किसी ऊंचे पद के नेता को मनसे प्रमुख के पास भेजना होगा। अगर उद्धव ठाकरे किसी जूनियर नेता को आगे बढ़ाएंगे तो राज ठाकरे भी किसी जूनियर नेता को ही भेजेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनसे नेता ने कहा कि अगर वाकई गठबंधन होना है तो आदित्य ठाकरे को आगे आकर राज साहब के विचारों को समझना चाहिए। अगर आदित्य ठाकरे बातचीत के लिए जाते हैं तो दोनों पक्ष गंभीरता को समझेंगे। प्रकाश महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक रूप से अलग हुए ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के प्लान में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि मनसे ने साल 2014 और साल 2017 में यह कोशिश की थी। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उन पर कटाक्ष किया और कहा कि निश्चित रूप से उन्हें पता है कि पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकवादियों को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। वह कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और कुछ ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं जिनका अभी तक खंडन नहीं हुआ है कि यही आतंकी दिसंबर 2023 में पुंछ और अक्टूबर 2024 में गगनकीर व गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में शामिल थे। अमेरिका ने गजा में बिना किसी शर्त और स्थायी युद्ध विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। अन्य 14 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। मसौदा प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि यह प्रस्ताव युद्ध विराम तक पहुंचने के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और उससे हथियार छोड़ने और गजा छोड़ने की मांग नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.